ज़रा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे अभी बोलूँ कि तुम पॉजिटिव रहना चाहते हो तो तुम तुरंत ही बिना सोचे समझे बोल दोगे कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं पॉजिटिव रहना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अगर किसी ने तुमसे कुछ कह दिया तो तुम तुरंत नेगेटिव हो गए। थोड़ा सा एग्ज़ाम का प्रेशर हो गया तो नेगेटिव हो गए, आगे का सोच लिया तो नेगेटिव हो गए। बस वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। हम में से ऑलमोस्ट सब पॉजिटिव रहना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें कभी भी ये सिखाया नहीं गया है कि हमें पॉजिटिव रहना कैसे है एक्चुअल में। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई भी फेक मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअल वे में दोनों तरीके से हम कैसे खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर पॉजिटिविटी भर भर के ला सकते हैं ताकि कोई भी हमारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आ जाए उसमें भी हम कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी को ढूंढ लें। और हाँ, वीडियो के एंड में तो मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद तुम्हारे माइंड को पूरी तरह से चेंज कर देगी और माइंड एकदम तुम्हारा माइंड में तुम्हारी एकदम तितलियाँ उड़ने लगेंगी, लाइक तुम हैप्पी फील करोगे, आई एम श्योर। सबसे पहली बात ये आती है कि पॉजिटिव रहने का आखिर मतलब क्या होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पॉजिटिव रहने का मतलब ये होता है कि हमेशा चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल रखना, हमेशा खुश रहना, बहुत एक्साइटेड रहना, इस टाइप को लोग पॉजिटिविटी समझ लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच में बताऊँ कि पॉजिटिव इंसान को भी रोना आता है, वो भी बहुत बार रिजेक्ट होता है और वो भी टूटता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा पॉजिटिव साइड ही चुनता है। वो कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं भागता। यस, उसको भी रोना आता है, उसके भी इमोशंस होते हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि पॉजिटिव इंसान है तो वो एकदम रोबोट बन गया है। नहीं भाई, उसके अंदर भी इमोशंस होते हैं। वो भी कई बार रिजेक्ट हुआ होता है, परेशान होता है, बट कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। he or she will always be positive in any situation in their lives। मैं आपको बताऊंगी कि आप डेली की कुछ छोटी छोटी हैबिट्स अपने अंदर इम्प्रूव करके अपने माइंड को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं। अभी तक नेगेटिव रहे हो कोई बात नहीं, नेगेटिविटी से जुड़े रहे कोई बात नहीं, बट अब आज से आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। देखो, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है ना, आप कभी ये मत सोचो कि बस मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी लाइफ ऐसे हेल रहेगी। ऐसा नहीं होता है। आप जिस दिन से, जिस टाइम से, जिस मिनट से, जिस सेकेंड से आप डिसीजन ले लेते हो अपनी लाइफ को बदलने का, उस टाइम से आपकी लाइफ बदलना स्टार्ट हो जाती है। केवल और केवल बात होती है तो केवल एक डिसीज़न की। अगर आपने आज से डिसीज़न ले लिया कि आपको नेगेटिव नहीं रहना आज के बाद, तो आप नेगेटिव नहीं रहेंगे। तो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो शेयर करूँगी। अगर आप अपनी रूटीन में उसको थोड़ा सा भी थोड़े करके भी इंक्लूड करते हैं ना, तो भी देखेंगे आप थोड़े दिन के बाद कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है, नेगेटिविटी आपसे दूर चली गई है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मुझे 100% श्योर है कि आप जब सुबह, अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं ना, तो आप जब सुबह सो के उठते होंगे ना, तो 100% आप पहले अपना फ़ोन चेक करते होंगे, उठा के देखते होंगे, इंस्टाग्राम खोलते होंगे, व्हाट्सएप खोलते होंगे, किसी का मैसेज आया, ईमेल बॉक्स खोलते होंगे, न्यूज़ वगैरह देखते होंगे। जो भी आप करते हैं सुबह के टाइम, आपको स्क्रीन से बिल्कुल भी दूर रहना है। अगर आप सुबह उठ के डायरेक्ट फ़ोन उठा लेते हैं तो आपको पहले, अगर नेगेटिविटी से दूर होना है ना, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसे ही हम सो के उठते हैं हमारा तुरंत जो अटेंशन जाता है तो वो सीधे फ़ोन की तरफ जाता है, क्योंकि रात में हम फ़ोन रख के ही सोते हैं और सुबह उठते ही हमें फ़ोन चाहिए होता है। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, हर किसी के लाइफस्टाइल में ये इंक्लूड है ही है, बट ये ही हमारा मेन सोर्स है नेगेटिविटी का। तो नेगेटिविटी से अगर बचना है तो इस हैबिट को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आपको ये करनी है, सुबह उठ के कम से कम 20 मिनट्स तो आपको फ़ोन की तरफ देखना भी नहीं है। आप उठिए, अपना फ्रेश होइए, ब्रीदिंग कीजिए, नाम जाप कीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। और नाम जाप के लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। मैं नाम जाप को बिल्कुल भी स्किप करने का बोलना ही नहीं चाहती। मतलब आपको नाम जाप के बिना तो आपकी लाइफ अधूरी है ही। तो आपको भले ही 20 मिनट्स में आपको, चाहे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे आप अपना थोड़ा वॉक कर सकते हैं, छत पे जाके आप अपना वॉक कर सकते हैं, या तो फिर आप नाम जाप कर सकते हैं, या तो फिर आप अपना जर्नलिंग कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड नोट। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव ऐसी हैं कि आप फ़ोन के बिना कर सकते हैं अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो। फिर आप अपने अंदर डिफरेंस जो देखेंगे ना, तो वो अल्टीमेट लेवल का होगा। अगर आपने दिन के सुबह के 20 मिनट्स भी अपने लिए निकाल लिए ना फ़ोन को दूर रख के, तो आप अपनी लाइफ में एक ह्यूज चेंज फील कर पाएंगे। आई एम श्योर कि आप इस वीडियो पे आके बोलेंगे कि दीदी आपने सही बोला था, मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं जब से मैंने आपकी बात को फॉलो किया। तो सबसे बड़ी बात है कि दिन में आप कुछ करें ना करें, बट 20 मिनट जो सुबह के होते हैं ना, उनको आप फ़ोन को नहीं देंगे। फ़ोन के अलावा आपको जो करना है, आप उठिए, वॉक कीजिए, जो भी करना है करिए, बस आपको फ़ोन नहीं टच करना है, समझ गए। तो सेकेंड जो है वो ये है कि
आपके दिमाग में आने वाली जो हर नेगेटिव बात है वो सच नहीं होती। समझ रहे हो आप जी? ये जो हमारा मन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चालाक है। ये हमें हर टाइम ऐसे ऐसे मैसेजेस देगा हमारे माइंड को, ऐसे मतलब हम ये जो मन है ना वो हमें ऐसे ऐसे सिग्नल्स देगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हमेशा हमें नेगेटिव ही बताएगा। इससे ज़्यादा हमारे अंदर की नेगेटिविटी बढ़ती है। तो हमें बिल्कुल भी इसको फैक्ट नहीं मान लेना। जैसे हमसे ये कुछ भी कह रहा है तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये ऐसे कह रहा है तो ये सच हो गया। नहीं, हमारे मन की कही हुई हर बात सच नहीं होती है। ऑलमोस्ट 99% बात हमारा मन जो हमें कहता है वो सच नहीं होता है। वो केवल हमें डरा रहा होता है। डरा किस लिए होता है? जो आपने डेली बेसिस पे अपने हैबिट्स बना लिए ना, कि देर से उठना, टाइमली पढ़ना नहीं, अपना रूटीन फॉलो नहीं करना, उस चीज़ के बेसिस पे ये मन आपको आउटकम्स देता रहता है कि तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम ऐसे कर रहे हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ अच्छा ही नहीं होगा। और आप उस चीज़ को सच मान लेते हैं, जिससे आपका माइंड और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी लाइफ तो ऐसे ही रहेगी हमेशा। ये सब बिल्कुल भी सच नहीं होता। आप अपने माइंड को शांत करिए। एक जगह आप शांति से बैठिए और लिखिए जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, उसको एक डायरी में लिखिए और पूछिए खुद से पूछिए, क्या ये सब सच है? क्या इस बात का कोई प्रूफ है? आपके अंदर से 100% जवाब ये आएगा कि नहीं। आपकी लाइफ में आगे क्या होगा, कैसे आप अभी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अगर आप नेगेटिविटी के उसमें घूम रहे हैं, चक्कर में घूम रहे हैं, आप सुबह देर से उठ रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप उठते ही फ़ोन देख रहे हैं, अपने घंटों स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग का जो आपका मन है वो आपको यही बोलेगा ना कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप बस स्क्रॉलिंग ही कर लो। तो ऑब्वियसली वो यही बोलेगा। बट आपको अपनी हैबिट्स भी चेंज करनी है ताकि आपका मन आपसे ये बातें ना बोले। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपसे बोल ही इसलिए पाता है क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो आप भले उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे बट वो आपसे नेगेटिव ही बोलेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ करनी नहीं है, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। वो आपसे यही बोलेगा बट आपको उसको मानना नहीं है कि ये सही है। आपको उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है कि वो आपसे कह रहा है चलो 1 घंटा रील स्क्रॉल कर लें, 1 घंटे के बाद पढ़ लेंगे। तो नहीं, आपको रील स्क्रॉल नहीं करनी, आपको पढ़ना है। आपको रील स्क्रॉल नहीं करनी, आपको पढ़ना है। समझ रहे हो आप? तो आपके अंदर मन में आने वाली जो हर बात है ना, उसको पॉजिटिव मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। और थर्ड पॉइंट ये है कि जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं ना, जिस चीज़ पे आपका ध्यान होता है, वही चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा बढ़ती है। आप नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो नेगेटिविटी ही बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे तो पॉजिटिविटी भी बढ़ेंगी। नेगेटिविटी तो सच में इतनी बुरी चीज़ है ना कि आप उसमें फंसते ही चले जाएंगे, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ आप लोगों के अंदर भी एक लाइट, लोगों के लिए भी एक लाइट बन सकते हैं अगर आप खुद पॉजिटिव हो जाते हैं तो मैं यही कहूँगी कि नेगेटिविटी से जितना भी बच के रहो उतना ही अच्छा है। नेगेटिव चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खाती रहती है। धीरे धीरे आपका जो डेली रूटीन चल रहा है ना, कि आपको सुबह उठना है, सीधा फ़ोन चलाना है, पूरा दिन वेस्ट कर देना है, रील्स स्क्रॉल करना है, ये सब चीज़ें ना एक दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। तो आपको ना बिल्कुल भी इन चीज़ों से बच के रहना है। तो थर्ड पॉइंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छा ही सोचना है, बुरा नहीं सोचना। आप जैसा अपने माइंड में सोचेंगे ना, वैसे ही आपके साथ होने लगता है। क्योंकि हमारे माइंड का जो न्यूरल पाथवे होता है ना, वो उस चीज़ को फॉलो करने लगता है। जैसे हम अपने आप माइंड को बोलते हैं, आप मुंह से बोल रहे हैं या तो फिर आप अपने अंदर ही जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो सब चीज़ें आपके माइंड सुन रहा होता है और वो उसको रियलिटी बना देता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना, हमेशा खुद से पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव साइड ही चुननी है और पॉजिटिव ही रहना। सबसे बड़ी बात कि अपना फोकस इंप्रूव करना है कि जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में ज़्यादा चाहते हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में ज़्यादा हो, तो उस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप फ़ोन में भी कुछ ऐसा देख रहे हैं तो आप उस चीज़ को देखिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। जैसे कि आप बहुत अच्छी जॉब चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप देखिए, अपने फ़ोन में देखिए, ताकि वो चीज़ें आपके मन में बैठें। बार बार उन चीज़ों को देखना है। इसीलिए लोग कहते हैं कि विजुलाइज़ करो। अच्छी चीज़ें हम जब विजुलाइज़ करते हैं ना, तो हमारे साथ अच्छी चीज़ें और होने लगती हैं, सच में होने लगती हैं। दे विल टेक सम टाइम बट येस दे विल डेफिनेटली हैपन इन योर लाइफ। लास्ट एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेयर और नाम जाप तो आपको करना है। अगर आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है ना, तो आपको नाम जाप तो 100% करना ही पड़ेगा। नाम जाप से ना जो हमारा ध्यान है ना, वो केंद्रित होता है एक जगह। और ऐसी जगह अगर हम नाम जाप करते हैं तो मेडिटेशन एक ठीक है, बट अगर आप नाम जाप करते हैं तो नाम हम किसी ऐसी शक्ति का नाम ले रहे होते हैं जिसके पास अथाह शक्ति है, जिन्होंने हमें बनाया है, हमारे परमात्मा, हमारे प्रभु। उनका हम नाम जब जपते हैं ना, तो उनके नाम में ही नाम साक्षात वो उनका ही स्वरूप है। इसलिए हमें नाम जाप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
भले ही आप अगर बिगिनर हैं ना तो आप 10 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप महाराज जी की क्लिप देख के, महाराज जी को सुन के, साथ साथ अपना राधा 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 या जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो वो आप बोल सकते हैं। और आप अपने अंदर एक अजीब चेंज पाएंगे, मतलब अलग ही चेंज आपको दिखेगा अपने अंदर कि आप कितना चेंज हो गए हैं। आप नेगेटिविटी से तुरंत पॉजिटिविटी पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देखिएगा आपकी लाइफ में कितने ह्यूज चेंजेस आते हैं और आप सच में कितना ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। नाम जाप की तो पावर आप जब करेंगे ना तभी आपको पता चलेगी। आपने अगर 15 डेज़ भी कॉन्टिन्यूसली नाम जप किया मन लगा के अच्छे से, तो देखिएगा आपकी लाइफ कितनी बदल जाती है। प्लस महाराज जी को तो सुनना ज़रूरी है। महाराज जी को सुने बिना इस युग में आपका कल्याण नहीं होगा। तो महाराज जी को सुनना, डेली के डेली आप 5 मिनट की 10 मिनट की क्लिप जो भी है वो सुनिए और उनके कहे हुए मार्ग पर चलिए, तो देखिएगा आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा बदल जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने बहुत कोशिश की है कि अगर आप नेगेटिविटी में हैं तो ये सारे स्टेप्स जो मैंने 4 स्टेप्स बताए उनको फॉलो करके आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए आपको चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे।